जोशीले मर्द। कम ऑन माया, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। I know that you are awake. Come on, उठो। I know you like sports. अरे मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हम दोनों मिलके देखें प्रोग्राम, मिलके देखें। कम ऑन, मिलके देखें। देखो मैं जानता हूँ मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, लेकिन मुझमें भी जोश है माया, तुम जानती हो। अच्छा यकीन दिलाओ तुम्हें। कैसे यकीन दिलाओ, कैसे? प्लीज दो बेटा, दो मुझे। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। दो मिनट, दो मिनट। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं यहाँ भाग के आ गई। तो तुम वहाँ पुलिस में क्यों नहीं गई? उसके वहाँ बहुत रिश्तेदार है, वो सबको जानता है। पुलिस में जाने से पुलिस में जाने से मेरी और मेरे भाई भाभी की बहुत बदनामी होती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात वही आया हो तुमसे बदला लेने के लिए? पता नहीं, बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा और मेरे गले पे वार होने के बाद तो मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती। आप हादसे की रात 8 बजे घर से निकले और हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ। और आपकी बहन जिस हालात में पाई गई, उसके शरीर पर जो घाव पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि उसने बचने के लिए स्ट्रगल भी किया होगा। और इस दरमियान कम से कम 20-25 मिनट तो लगे होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने? ना नहीं, मैं तो चावला जी के बयान के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अक्सर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन मैडम तकरीबन 4 बजे ऑफिस के लिए निकली और आप रात 8 बजे। एक्चुअली मैं और ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उस दिन मैं अपना वॉलेट घर में भूल आई थी, जिसमें मेरा स्वाइप कार्ड था, और उसके बगैर एंट्री नहीं मिल सकती थी मुझे ऑफिस में। और मैं घर गया था इसका वॉलेट लाने। माया, माया, माया। हेलो। वॉलेट मिला? हाँ मिल गया। अच्छा तो जल्दी करो, एंट्री नहीं मिल रही, मुझे एब्सेंट लग जाएगी मेरी। हाँ आ रहा हूँ। माया, माया, तुम अंदर हो क्या? हेलो। अभी तक निकले या नहीं? बस बस अभी आ रहा हूँ। तो जब आप घर में वॉलेट लेने के लिए दाखिल हुए तो सब कुछ ठीक था? हाँ, मुझे लगा माया बाथरूम में है। और उसके बाद आप दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक करके चले गए, ऐसे लैच लगा हुआ या फिर पूरी तरह से लॉक किया? हाँ लॉक, पूरी तरह से बंद करके। पक्का? हाँ। और विशाल के बयान के मुताबिक जब वो आपके घर में आया, जब माया ने उसको हेल्प के लिए बुलाया था, तब दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। और पहली नजर में इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब आप घर में एंटर हुए तो आपके आने से पहले हमलावर घर में मौजूद था, लेकिन आपके घर में एंटर करते ही वो आपकी बहन को लेकर बाथरूम में छिप गया हो, और आपके घर से निकलते ही उसने आपकी बहन पर हमला किया हो और फिर दरवाजा खुला छोड़कर चला गया हो। ओह माय गॉड, इसका मतलब माया उस वक्त बाथरूम में थी, किसी के कब्जे में, और मैंने देखा भी नहीं। काश मैंने देखा होता उस वक्त, काश। तो सर ये कहना था माया का। कमाल है। और इधर माया के भाई भाभी का भी यही कहना है कि माया की उसके हस्बैंड से बनती नहीं थी। फिर तो माया के हस्बैंड का यहाँ आना बनता है। तुम एक काम करो, उसके हस्बैंड का एड्रेस निकालो, उसको यहाँ बुलाओ। माया जो कि सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर में अकेली थी, उस पर हमला होता है और पुलिस की छानबीन के बावजूद भी हमलावर का कुछ पता नहीं चलता। विशाल के मुताबिक माया की अपने भाई और भाभी से बनती नहीं थी, जबकि माया के भाई और भाभी के मुताबिक
वो माया को बहुत प्यार करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे के वक्त जब विशाल माया के फोन के बाद उससे मिलने गया तब दरवाजा खुला हुआ था, जबकि माया का भाई कुछ ही मिनटों पहले वहां से गया था तब दरवाजा लॉक था। यानी कि कोई तीसरा था जो इन्हीं कुछ मिनटों में सबकी नजरें बचाकर वहां पर आया और अपना काम कर गया। लेकिन माया के बयान ने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया जब उसने पुलिस को यह बताया कि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था। पुलिस ने माया के पति विनय को दुबई से बुलवा लिया। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ, हमारा लव मैरिज हुआ था, लेकिन लव जैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया था। मैं दुबई में सेटल था और माया हर हफ्ते इंडिया आती। मैं उसे रोक भी नहीं पाता था। शादी से पहले तो वो जिद्दी थी ही, लेकिन शादी के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरी थी, जिसे झेलना मुश्किल था मेरे लिए। सरप्राइज! तुम कहीं जा रही हो? इंडिया। माया, तुम पिछले हफ्ते तो इंडिया से लौटी हो, अभी वापस इंडिया जा रही हो? विनय, तुम्हें पता है ना मेरा रिसर्च का काम बाकी है, छोड़ो। माया, तुम अपना रिसर्च यहाँ पे भी कर सकते हो, ये दुबई है। और फिर अभी अभी अपनी शादी हुई है, ये वक्त साथ बिताने का है ना कि दूर जाने का ना। स्टॉप इट विनय, मैं इंडिया जा रही हूँ, तुम मुझे रोकोगी, करेक्ट? तो फिर मेरी भी एक बात कर लो, मेरी भी जिद है कि तुम यही रहोगी, नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, नहीं तो मैं हमारे भैया से बोल दूंगा सब कुछ। अच्छा, रियली? हाँ, क्या बताओगे? मेरा मतलब है अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या क्या बोलोगे तुम? मैं बोल क्या बोलोगे तुम? हाँ? ये मुझे पता है क्या करिए तुम। माया, नहीं चाहिए ना तुम्हें? हाँ, नहीं चाहिए। माया, ये सब ये लो। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ? क्या मुझे तुमसे तलाक चाहिए? क्या? मैं नहीं रहना चाहता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ माया? तलाक चाहिए? ठीक है, पेपर्स भिजवा देना और साथ में एलिमनी के 2 करोड़ भी, करेक्ट? मिस्टर विनय, आपके और आपकी बीवी के बयान में सिर्फ एक बात कॉमन है, लोकेशन। और आपने अपने बयान में एक और बात कही कि ऐसा कोई खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में जिससे मिलने के लिए वो बार बार इंडिया आती थी। कौन है वो? देखिए सर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे शक है। शक? इसमें कौन है वो? ऐसा कौन खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में कि जो आपके मना करने के बावजूद उससे मिलने बार बार इंडिया आती थी? कौन है वो? देखिए, मैंने आपसे मिस्टर विनय, टेल मी, हु इज द गाय? किसमें शक है आपको? तो ये आपका फ्लैट है जी। और चावला साहब, ये आपका फ्लैट है। और मिसेस अरोड़ा, आपके पति के बयान के मुताबिक आपके सामने वाले फ्लैट में हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ, लेकिन आपकी बेटी ने बताया कि हादसे के वक्त आप भी घर पे नहीं थी। कहाँ थी आप? जी, वो मैं हाँ सर, वो मैं कचरे का डिब्बा रखने गई थी। हम कचरे का डिब्बा वहाँ नीचे रखते हैं। अच्छा, इस फ्लैट का दरवाजा बंद था या खुला था? शायद बंद था। एक्चुअली सर, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया।
कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पति घर पे नहीं थे। कहाँ थे? जी वो सोसाइटी ऑफिस में गए थे, उनको कुछ काम था, पर जैसे ही मैंने उनको कॉल किया वो तुरंत घर पे आ गए थे। Are you sure? आपके पति सोसाइटी के ऑफिस में ही थे? मेरी जासूसी कर रही हो तुम? फंसाना चाहती हो मुझे इन लोगों के बीच में? और साबित क्या करना चाहती हो तुम? यह मियाँ बीवी का झगड़ा बात नहीं। इसका कहना है कि हादसे के वक्त ये सोसाइटी के ऑफिस में था। क्या ये सच है? हाँ भाई विशाल, तुम तो उस रात हमारे साथ नहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला? देखो विशाल, तुम्हारे बीवी के बयान के मुताबिक हादसे के चंद मिनट पहले तुम घर में आए, और फिर माया का फोन तुम्हें क्यों आया? आप लोग मुझे घेर कर साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने माया को मारने की कोशिश की? सर वो मुझे फोन करती थी, उसने मुझे बुलाया था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा? और मुझे उसको मार के क्या मिलेगा? सब तुम्हारा किया जा रहा है। कमाल है विशाल। हैरानी की बात तो यह है कि माया के भाई के बयान के मुताबिक जब उसका भाई घर में आया तो माया कमरे में नहीं थी, फिर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है ऐसे। अब या तो दरवाजा अंदर से खोला जा सकता है या फिर डुप्लीकेट चाबी से। और तुम्हारा कहना यह है कि जब तुम घर में आए तो दरवाजा और मम्मा क्यों चिल्ला रही है? मम्मा मेरा कितना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है और किसको कुछ फिक्र ही नहीं है। वो मैं तेरे पापा नहीं आए अभी तक? नहीं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं कराती हूँ, आ जा। क्या है होमवर्क? 10 - 5 = क्या होता है? 1 2 3 4 5। So 10 - 5 = 5। तेरे पापा भी ना अभी तक नहीं आए। तू ये कंप्लीट कर, मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो विशाल, कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना बेटा। तुम ये चैप्टर कंप्लीट करो, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ, ठीक है? कहाँ थे तुम? टेरेमी क्या कर रहे हो? हाँ होमवर्क हो रहा है। पापा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? 10 + 5 6 + 2 हो गया है? 10 + 5 करो, 10 + 5 कितना होता है? 10 + 5 बेटा 15 होता है ना? कितना होता है? 50। और अरे बाप रे, तो बहुत सारा होमवर्क बचा है, कैसे करोगे? हाँ तुम चिंता मत करो, पापा सारा होमवर्क करा देंगे। हाँ पता है किसका फोन है? तुम बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दो। नाइन प्लस 2 बेटा सर, आप 1 मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो विशाल, प्लीज कम फास्ट, आई रियली नीड योर हेल्प। अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। बेटा आप होमवर्क करो, मैं आता हूँ। माया माया माया, सरिता 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 सरिता। हादसों से भरी है हमारी जिंदगी। हादसे जो जिंदगी में दहशत फैलाते हैं, हादसे जो किसी के जुर्म की वजह बनते हैं और किसी के लिए तकलीफ की वजह। यह हादसा घटा दिल्ली से सटे नोएडा शहर की एक सोसाइटी में, जहां रात 12 बजे तक भी लोगों का आना जाना रहता था। टाइट सिक्योरिटी, हर कोने में सीसीटीवी कैमरास, जहां हर पल किसी अजनबी के किसी भी फ्लैट तक पहुंचने की शिनाख्त की जाती है। तो फिर वहां क्यों एक औरत ऐसी हालत में पाई गई
जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ। सरिता सरिता की होया माया की हो माया 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 क्या हुआ माया को क्या हुआ? अभी पता नहीं, जब मैं आया तो बेहोश हो गई। माया ये सब बाद में इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जाकर लेके चलते हैं। माया माया चलो जी। अरे भाई इस बार ये मिस्टर अग्रवाल का मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आया। अरे सर, इसका हर बार का ऐसा ही रहता है। अरे चेयरमैन साहब, ये क्या? हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये हॉस्पिटल वाले कोई ऑब्जेक्शन ले। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहले माया को होश आ जाए, फिर बुला लें। क्या बात कर रहे हो विशाल? हमला हुआ है माया पर, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें? अरे गले में स्लिट है, सर पर वार किया गया है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं। किसी ने माया के भाई भाभी को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ वो लोग ऑफिस में हैं। चावला जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। माया को होश आ गया है, लेकिन वो बात करने के हालात में नहीं। अब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। इसका सिम दूंगा। सबसे पहले किसने देखा? सर वो मैंने देखा जी। हाँ जी, क्या देखा आपने? ओ जी मैंने देखा हमारे घर में मेहमान आए हुए थे और जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सरिता सरिता सरिता। मैं, मेरी मिसेज और मेहमान हम लोग भाग के आए घर में, देखा तो माया पूरी खून में लथपथ थी। विशाल कौन है? ओ जी विशाल ये सामने हमारा नेबर है, 302 में रहता है और 303 में हम रहते हैं और 304 में ये माया अपने भैया भाभी के साथ रहती है। अभी ये विशाल कहाँ है? विशाल अभी माया को हॉस्पिटल लेके गया जी। और इसके घर वाले? घर वाले उसके भैया भाभी के साथ रहती है, इसका अभी अभी तलाक हुआ है और इसकी भाभी को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है और भाई इसका कॉल सेंटर में काम करता है और उसको वहाँ इजाज़त नहीं है कि फ़ोन उठाने की ना लगाने की और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा है? हाँ सर, सीसीटीवी अपना नीचे सोसाइटी ऑफिस में है। थैंक यू। महेश्वरी, सर। इस बिल्डिंग के सीसीटीवी का फुटेज चेक करो और सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाओ, क्विक। सर। स्टॉप, ये कौन है? ये मैम अग्रवाल साहब हैं, 4th फ्लोर पर रहते हैं। स्टॉप, ये औरत कौन है? ये मैम एक काम वाली भाई है, डेली आती है। ये सब कैमरास क्यों नहीं चल रहे आपके?
फॉरवर्ड करो इसे थोड़ा। स्टॉप स्टॉप, ये कौन सी बिल्डिंग का वॉचमैन है? ये मैम ये अपनी बिल्डिंग का, ये बी विंग का। ये हादसा कितने बजे हुआ था? सर करीब 8:30, 8:15, 8:30 के बीच की बात है। मैं अपनी वाइफ सरिता के साथ और अपनी बच्ची के साथ घर पे ही था। तभी अचानक माया का इंटरकॉम पे फोन आया। उसने कहा कि शी नीड्स हेल्प। किस तरह की हेल्प? सर जब माया का फोन आया वो बहुत घबराई हुई साउंड कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फोन रखा और मैं दौड़कर इधर आ गया। फिर आपने डोरबेल बजाई होगी? नहीं सर, दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला हुआ था? आपको मतलब दरवाजा खुला था, लैच लगी हुई थी या फिर पूरा खुला? सर जब माया का फोन आया मैं खुद घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं सीधा दौड़ के यहाँ पहुंचा। दरवाजा खुला ही हुआ था सर। मैंने सरिता को आवाज लगाई। तो डेफिनेटली आपने दरवाजे के लॉक को हाथ नहीं लगाया हो? नहीं सर। श्योर? हाँ सर, नहीं लगाया मैं। आप मुझे ये पिछले 3 घंटे की सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में दीजिए। जी जी हो जाएगा मैम। और कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए हैं सोसाइटी में? मैम एक लिफ्ट में है कैमरा और एक सामने है। और फ्लैट्स के सामने? फ्लैट के सामने कोई कैमरा नहीं है मैम। क्या लगता है मैडम, किसका काम हो सकता है ये? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋगा, फिर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसको घसीट के रसोई में लेके गया होगा, वहां जाके उसका गला रोंद दिया होगा जी। वेरी गुड, काफी नॉलेज है आपको। वो जी नॉलेज की क्या बात है जी, वो आजकल इतने क्राइम शो चलते हैं, वो नॉलेज तो मिल ही जाती है। तो ऐसे क्राइम के सीरियल में आपने ये नहीं देखा होगा कि जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं शक की सुई भी उन्हीं पे घूमती है। इसके भाई बहन कहाँ? वो जी भाभी उसकी शाम को 4 बजे ऑफिस में गई है, भाई को 8 बजे चलते मैंने देखा। 8 बजे? हाँ जी पक्का? पक्का। भाई 8 बजे घर से निकलता है और हादसा तकरीबन 8:30 बजे होता है। इसका मतलब हादसे से आधे घंटे पहले उसका भाई अपने घर पे था। चावला साहब आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा बाजी, आपने उसके भाई के बिहेवियर में कोई अजीब बात देखी? हाँ, वो हर रोज जाता है, मेरे को हेलो करके जाता था और आज वो चुपके से चला गया। हेलो, बस बस अभी आ रहा हूँ। भाई आप तो जाने दो सरिता का फोन। हेलो। हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ हाँ थोड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? सरिता मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको लेके जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ सरिता। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की। मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की इंस्पेक्टर साहब। सरिता कहानी में ट्विस्ट है सर। आई एम श्योर उसकी नजर माया पर रही होगी और जब माया ने मना किया तो उसने मारने की कोशिश कर दी। नहीं महेश्वरी, इस कहानी की कड़ी कहीं और जुड़ी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुप्ता जी, दैट्स गुड सर। गुप्ता जी का फोन था, माया के मोबाइल और उसके लैपटॉप का डेटा रिस्टोर हो गया है। महेश्वरी सर, ये देखो, ये माया के लैपटॉप पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। केस पूरी तरह क्लियर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी ने हमला नहीं किया
और ना ही सीसीटीवी के फुटेज में हमें कोई ऐसा इंसान दिखा। तो आपको ये चोटें कैसी हैं? अब आप खुद बताएंगे कि मैं बताऊं? क्योंकि आपके लैपटॉप के डेटा से यह बात साबित हो चुकी है कि आप फॉरेंसिक रिसर्च कर रही थी। मतलब ये कि आप हमले को साबित करने में सक्षम थी। अब आप खुद अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने अपने ऊपर किए हमले को अंजाम कैसे दिया। देखो माया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम बुरी तरह फंस चुकी हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद के मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लो। नहीं तो अगर हम कबूल कराने पे आ गए ना तो हाँ जल्दी। माया, 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 तुम अंदर हो क्या? हेलो, बस बस अभी आ रहा हूं। हेलो। हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ। मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ थोड़ा attacks the victim from behind on this part of the head. The victim's skull is not damaged. If a criminal tries to attack the victim from behind and slit the throat in this angle, the victim does not die. Hello, Vishal. Vishal, please come fast. I really need your help. अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। माया, 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 क्या हो गया? ये तुमने क्या किया? हाँ क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तुमने मुझे मार दिया। मैंने मार दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो मेरी एक छोटी सी फैमिली है,
बिटिया है। मुझे इन सब चीजों में मत फंसाओ, हाथ छोड़ो तुम। मैं तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, लेकिन मुझे प्लीज इन झंझटों से दूर रखो। Then save me, Vishal. Save me. सरिता, सरिता। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। विशाल, अगर तुमने ये सारी सच्चाई पहले बता दी होती तो आज तुम सरकारी गवाह होते, मुजरिम नहीं। ले जाओ इसको। ले जाओ इसे भी। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है। हर कोई बस हासिल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी और की चीज को हासिल करने का जुनून हो तो वो बन जाता है जुर्म। यही हुआ था माया के साथ। वो सरिता के पति विशाल को हासिल करना चाहती थी और उसकी इसी चाह ने उसे एक जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ अपने आप के ऊपर हमला करने का ड्रामा किया, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर विशाल को भी फंसाना चाहा। हम कहते हैं कि रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान खुद रिश्तों को उलझा देता है। एक जायज रिश्ता जिंदगी को आबाद कर सकता है, लेकिन एक नाजायज रिश्ता जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।